आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो जो सवाल में दिया गया है कि कांच म्यू 1.5 यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 तथा वर्गाकार अनुप्रस्थ कांच क्षेत्रफल से बनी एक छड़ चित्र में दर्शाए अनुसार आकृति में मोड़ी जाती है। ठीक है, प्रकाश का एक समांतर पुंज एक समतल सतह ए पर लंबवत रूप से आपतित होता है। ये रहा हमारा ए, है ना, लंबवत रूप से आपतित होता है। चित्र में देखिए एक भुजा की चौड़ाई जो है वो डी, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या है। हमसे बोला गया है कि डी बटे आर अनुपात का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रकाश कांच में से ए सतह से होकर प्रवेश करे और बी सतह से बाहर निकल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान से रखना कि जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर से ये एक किरण ऐसे करके जा रही है ना, दूसरी किरण एक और जा रही है ना, और तीसरी किरण एक और जा रही है, ऐसे करके तीन किरणें मान लो, है ना, ये ऐसे करके तीन किरणें मान लो। और ये वाला जो है ना, ये अर्धवृत्त दिया हुआ है, इसका ये है हमारा क्या चीज, ये ऐसे करके ये है हमारा इसका केंद्र। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मैं यहाँ के लिए भी इसके लिए यहाँ पर एक वो अभिलंब बनाऊं, एक इसके लिए अभिलंब बनाऊं और एक इसके लिए अभिलंब बनाऊं, तो सबसे कम कोण का मान जो आएगा, सबसे कम आपतन कोण का मान, है ना, सबसे कम आपतन कोण का मान जो आएगा वो किसके लिए आएगा भाई, ये तीन किरणें है ना, तो इसको मान लो ये एक किरण, दो किरण और तीन किरण, है ना, तो तीसरी वाली किरण के लिए सबसे कम आएगा, यानी कि किरण तीन के लिए होगा, है ना। और दोबारा में, और अगर किरण तीन परावर्तित होती है, सबसे बड़ी बात है, अगर किरण तीन परावर्तित होती है तो वक्रीय सतह से सभी की सभी किरणें क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात ये चीज होगी, और वो सबकी सब जो परावर्तित होगी वो सभी परावर्तित होंगी, सभी परावर्तित होगी अगर अगर किरण तीन परावर्तित होगी, है ना, ये चीज आ गई। फिर उसके बाद में हमें ये चीज बोला गया है कि और कितने से परावर्तित होगी, वो होगी θ3, यानी कि इसके लिए ये वाला जो कोण है ना, आपतन कोण, वो मान लीजिए θ3 है, इसके लिए θ2 है, ये θ3 है, ये इसके लिए θ1 है। तो θ3 कोण से ज्यादा कोण पर, θ3 कोण से ज्यादा कोण पर ये क्या हो जाएंगी, परिवर्तित होंगी, है ना। ये तो छोटी छोटी सी चीजें थी जो मैंने थ्योरी के अंदर आपको बात बता दी है लिख करके। अब यहां से हमें पता चलता है, देखिए ध्यान से, मैं यहां से करना स्टार्ट करता हूं। θ3 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, थीटा जो क्रांतिक कोण है ना उससे ज्यादा या उसके बराबर, तभी जाकर के इसमें से बी में से निकलेंगी ये, अदरवाइज तो ये वापस ऐसे की ऐसी क्या हो जाएगा, निकल जाएंगी, यानी कि मतलब तभी जाकर के ये इसमें से आएंगी, अदरवाइज तो ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होना चाहिए ना, ये ऐसे करके पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए जो θc से बड़ा होना चाहिए θ3, और अगर ये बड़ा है तो ये सबके सभी इन्हीं का सबका क्या हो जाएगा बेटा, इन सबका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऐसे के ऐसे ये अंदर चले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, θ3 ये बड़ा होना चाहिए। आपको बात पता है कि साइन θc बराबर कितना होता है, 1/μ, है ना, और म्यू का मान कितना है 1.5। इस 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2, तो 3/2 नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। यहां तक बात समझ में आई हमारी। फिर उसके बाद में ज्यामिति से देख लेते हैं। तो ज्यामिति से देखिए ध्यान से, हमें क्या चीज समझ में आती है, ज्यामिति से हमें पता चलता है कि साइन θ3 जो होगा वो बराबर होगा r/d + r के, है ना। तो यहां से हमें एक चीज और पता चलती है कि जो साइन θ3 जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, साइन θc के, जो कि हमने आपसे बताई थी, है ना भाई। साइन की टर्म में आंसर आ रहा है ना, तो साइन की टर्म में हमने निकाल दिया, तो ये चीज आ जाएगी r/d + r, है ना, और ये बड़ा और बराबर होना चाहिए, साइन θc की मान कितना है, 2/3, है ना। तो ये यहां तक आ गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहां से हमें पता चल गया अब तो क्या है कि d जो r होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 1/2 के। यहां से हमें समझ में आता है।
अब हमसे पूछी गई है इसकी अधिकतम मान, किसका, डी बाई आर का अधिकतम मान, है ना। तो डी बटे आर का जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान वो तो आपको पता चल ही रहा होगा कितना होगा भाई, डी बाई आर जो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 1/2 के, तो अधिकतम मान कितना आ जाएगा, 1/2, और यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।